नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। तो देश की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि छत्तीसगढ़ का सीएम कौन होगा। यह सस्पेंस थोड़ी देर में खत्म होने वाला है। थोड़ी देर में छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक और मीटिंग में सीएम का नाम तय होगा, इसलिए यह बैठक काफी अहम है। अर्जुन मुंडा का यह बयान भी सामने आ गया है। सोनेवाल, गौतम अर्जुन रायपुर में मौजूद हैं। पर्यवेक्षकों की टीम रायपुर पहुंची है। आज विधायक दल की बैठक है। इस बैठक के बाद तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। कई दावेदार इस रेस में आगे चल रहे हैं, लेकिन आलाकमान की तरफ से किसके नाम पर मोहर लगती है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी वैभव शिव पांडे का। वैभव, जरा बताएं अभी क्या अपडेट है बैठक को लेकर, क्योंकि इंतजार है वो अभी भी लगातार बना हुआ है। आज उम्मीद करें ना, पता लग जाएगा छत्तीसगढ़ की जनता को कि उनका अगला मुख्यमंत्री कौन है। बिल्कुल रवि, यही संकेत है कि आज मुख्यमंत्री कौन होगा इसके बारे में जानकारी आ जाएगी अब से कुछ देर में। और अभी जो है बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं डॉक्टर रमन सिंह, जिनका इंतज़ार काफ़ी देर से किया जा रहा था। डॉक्टर रमन सिंह नहीं पहुंचे थे, वो ठीक दोपहर 2 बजे यहाँ पे पहुंचे हैं और 2 बजे से ही विधायक दल की बैठक यहाँ पे शुरू होनी है, जिसके लिए तमाम जो है विधायक पहले ही पहुँच गए थे। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह विधायकों के पहुंचने के तकरीबन 1 घंटे बाद वो पहुंचे हैं। वो अपने निवास में ही थे और तब ऐसा माना जा रहा था कि कहीं डॉक्टर रमन सिंह नाराज़ तो नहीं है, वो विधायक दल की बैठक में आएंगे या नहीं आएंगे। ऐसी चर्चा भी बीजेपी कार्यालय में होने लगी थी, लेकिन अंततः डॉक्टर रमन सिंह जो है अब भाजपा कार्यालय के अंदर जा चुके हैं और मीटिंग हॉल जहाँ पे तमाम जो विधायक मौजूद हैं उनकी बीच डॉक्टर रमन सिंह की भी मौजूदगी हो चुकी है। यानी कि अब ये माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक जो है वो शुरू हो गई है और जो पर्यवेक्षक हैं अर्जुन मुंडा, दुष्यंत गौतम और सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल, वो उनकी मौजूदगी में ये बैठक शुरू होने वाली है, ये खबर है। ये बैठक जो है एक औपचारिक बैठक है और जिसमें सिर्फ विधायकों से चर्चा होगी, उससे पूछा जाएगा कि उनके पसंद का कोई नाम है या नहीं है। दिल्ली से जो नाम तय करके दिया गया है उस नाम पर जो है एक आम राय जो है बना लिया जाएगा और उसके बाद जैसी खबर है उसके मुताबिक दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान हो जाएगा। और रेस में वही सारे नाम हैं जो अब तक आते रहे हैं और प्रमुख रूप से 2 जो है नाम अभी भी चर्चा में है, वो है विष्णुदेव साय और अरुण साव। इन दोनों में से किसी एक के नाम पर आम सहमति विधायकों की बनाई जा सकती है और कहीं कुछ और समीकरण बदला तो फिर चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है, जिसके बारे में बीजेपी के नेता बात करते रहते हैं। लेकिन वैभव, जिस तरह से हम देखते हैं बीजेपी का जो अभी तक पिछला रिकॉर्ड रहा है उसमें हमेशा चौंकाने वाला नाम सामने आता है, लेकिन इन सब के बीच अंदर प्रोसेस क्या रहने वाला है? क्योंकि ये तो हमेशा दिखावे के लिए किया जाता है। विधायक दल की बैठक है, विधायकों से राय ली जाएगी, फिर उस पर एक सहमति बनाई जाएगी, उसके बाद नाम घोषित कर दिया जाएगा। अंदर से जो दिल्ली से जो नाम आया है, क्या वो बताया जाएगा? फिर ये बताया जाएगा कि कौन इस नाम को प्रपोज करेगा, कैसे सब लोग सहमति देंगे, होगा क्या अंदर, इस वक्त चल क्या रहा होगा अंदर, ये भी सबके जहन में। बिल्कुल, सबसे पहले तो जो है विधायकों से जो है बातचीत होगी। जो पर्यवेक्षक है वो बातचीत करेंगे, उनका परिचय होगा बाकायदा और परिचय होने के बाद उनसे पूछा भी जाएगा कि वो अपने तरफ से कोई नाम देना चाहते हैं क्या, या फिर जो तय किया गया है आला कमान के तरफ से उसी नाम पर वो सहमत है। उनसे ये ज़रूर पूछा जाएगा और अगर कोई जो है ये बताने के पक्ष में नहीं रहेगा कि उनके पसंद के नेता कौन है, तो जाहिर तौर पर जो दिल्ली से नाम भेजा गया है उस नाम को वहाँ बाकायदा विधायक दल की बैठक में रखा जाएगा और उसके बाद फिर एक औपचारिकता पूरी होगी कि विधायक दल में से किसी को जो है कोई आपत्ति तो नहीं है इस नाम को लेकर के। अगर होगी तो फिर उसमें सहमति बनाने की कोशिश होगी। आमतौर पर ऐसी आपत्ति वाली बात तो जो है बीजेपी में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन आपको वो भी ध्यान होगा
में जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था और नेता प्रतिपक्ष चयन को लेकर के जब कवायद चल रही थी, तब बतौर जो है पर्यवेक्षक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तत्कालीन जो है गुजरात के नेता थे उस दौरान, और वो यहाँ पे पहुँचे हुए थे और तब काफ़ी बड़ा बवाल बीजेपी के भीतर में दिखा था। लेकिन 2003 में जब पहली मर्तबा छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी, तब तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते डॉक्टर रमन सिंह का नाम सबसे ऊपर था और कह दिया गया था कि डॉक्टर रमन सिंह ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। तो फिर उनके नाम पर एक आम सहमति बन गई और 3, 8, 13 में डॉक्टर रमन सिंह ही चेहरा रहे, उन्हें बदलने की कोशिश नहीं हुई। 18 के चुनाव में जरूर ये चर्चा थी कि डॉक्टर रमन सिंह अगर बीजेपी की सत्ता है तो डॉक्टर रमन सिंह के अलावा भी दूसरे नामों पर विचार हो सकता है। लेकिन 18 में कांग्रेस की सरकार बनी। अब 23 में जिस बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आई है वो काफी बड़ी जीत है और प्रदेश होने के नाते फॉर्मूला क्या, एक फॉर्मूला क्या होगा? मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम, 1 डिप्टी सीएम, किस तरह से सारे समीकरण साधे जाएंगे? देखिए, चर्चा तो 2 उप मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो फार्मूला दिया गया उसी तरह का फार्मूला यहाँ भी अपनाया जा सकता है छत्तीसगढ़ के भीतर में। उसमें अगर कहीं आदिवासी वर्ग से मुख्यमंत्री होगा तो फिर एक सामान्य वर्ग से उप मुख्यमंत्री और एक पिछड़ा वर्ग से जो है उप मुख्यमंत्री हो सकता है। लेकिन अगर पिछड़ा वर्ग से हुआ मुख्यमंत्री तो फिर एक सामान्य और एक जो है आदिवासी वर्ग से उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो इस तरह का फार्मूला रहेगा। लेकिन सामान्य वर्ग से जो है किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा छत्तीसगढ़ में फिलहाल बहुत ज़्यादा मजबूती से नहीं है। चर्चा है या तो आदिवासी वर्ग से कोई मुख्यमंत्री होगा या फिर पिछड़ा वर्ग से कोई मुख्यमंत्री होगा। और यही वजह है कि इन दोनों वर्गों के जो जातिगत समीकरण है, जिसे 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जा रहा है, इसलिए अरुण साव या फिर विष्णुदेव साय के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है। लेकिन वैभव, आप 2 नाम ले रहे हैं, आप 2 नाम ले रहे हैं, अरुण साव और विष्णुदेव सहाय। रेणुका सिंह क्यों नहीं? क्योंकि इस वक्त महिलाओं को लेकर जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन और महिलाओं को लेकर मध्य प्रदेश में एक आवाज आई, महिला आरक्षण बिल चल रहा है, तो रेणुका सिंह क्यों नहीं? वो भी तो सरप्राइजिंग नेम हो सकता है ना। बिल्कुल, दो जो महिला नेत्री जीत कर आई हैं चुनाव, उसमें 2 नाम है। एक तो रेणुका सिंह का नाम है और दूसरा गोमती साय। दोनों ही सांसद थे, सांसद रहते हुए उनको विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया और उसके बाद जैसे ही चुनाव जीत कर आई हैं रेणुका सिंह, पहले दिन से ही उनके नाम को लेकर के चर्चा है कि वो भी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल है और बहुत प्रमुखता से उनके नाम को शुरुआती दिनों में लिया भी जा रहा था। लेकिन रेणुका सिंह चूंकि सरगुजा अंचल से आती हैं और बहुत तेज तर्रार एक आक्रामक जो है नेता के तौर पर उनकी पहचान है, तो ऐसे में ये एक संभावना जो छत्तीसगढ़ के नज़रिए से देखा जा रहा है, जो विधायक जीत कर आए हैं उसमें बहुत आम सहमति उनके नाम को लेकर नहीं है। बहुत सारे सीनियर नेता ऐसे हैं जो रेणुका सिंह के साथ काम कर पाने की स्थिति में नहीं होंगे और आने वाले दिनों में, अभी तो हो सकता है कि सरकार का गठन हो जाए अगर कहीं रेणुका सिंह के नाम पर सहमति बनी तो, लेकिन बाद के दिनों में शायद पार्टी को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, लेकिन आनंदीबेन पटेल को गुजरात में मुख्यमंत्री बनाया गया था, बीजेपी ने कार्ड खेला है कई जगह पे, ऐसा नहीं है। अब देखना ये है कि आज ये जो सस्पेंस है, जो अटकलों का बाजार है, आशंकाओं की बात हो रही है, ये कब खत्म होगा, कितनी देर में ये इंतजार और सस्पेंस खत्म होगा।